हिंदी में क्या हुआ सर कि जैसे हम टाइप कर दिए 3 मिनट पहले, बट सबमिट नहीं ले रहा था, ठीक है ना। सुनते बहुत लोग सर, तो हम बोले तो उसमें से जो भी थे एक लड़की थी, हम हुआ क्या सर, हम बोले कि हम डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर से बात करेंगे, ठीक है ना। तो फिर वो क्या किए कि शायद रीसेट किए और पुनः हमको दिए, फिर भी थोड़ा हेजिटेशन हुआ, तो दूसरा बार जब किए हम तो 11:49 किए, 7:53 में किए सर, यानी सारे मतलब 2.5 मिनट इसमें भी बचा। तो आपने देखा कि ये जो स्टूडेंट थे इनका जो है हिंदी का टाइपिंग में प्रॉब्लम हो गया था, इनका भी सबमिट नहीं हो रहा था। बहुत सारे लोग जिनका सबमिट नहीं हुआ या उनको ऐसा डर है कि उनका सबमिट बाद में हो सकता है कि जाकर ना हो, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने कितने बहादुरी से, मतलब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में ये जो 10 मिनट का टाइमिंग है उसी में इन्होंने इतना सारा काम किया कि इनका सबमिट नहीं हो रहा था। तो ये मतलब कि इन्होंने अच्छा आर्गूमेंट दिया जो इन्विजिलेटर थे, और उससे फिर अपना जो है रीसेट करवाया और फिर अपना टाइपिंग पूरा किया, और अब इनका जो है पैनल में नाम आएगा। आपको बहुत सारा वीडियो पहले मैंने दिखाया था जिसमें कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका कि सबमिट का ऑप्शन आ रहा था, पर किन्हीं का है जिनका टाइपिंग बहुत अच्छा था पर उनका सबमिट का ऑप्शन नहीं आया था। तो इन्होंने जिस तरह से ये सॉल्व किया ये बहुत ही अच्छा था। अब जो टाइपिंग देने वाले हैं वो इसको ध्यान में रखें कि जब भी उनको अगर सबमिट का ऑप्शन ना आए टाइपिंग टाइम से पहले ख़त्म हो जाने के बाद भी, तो ये वो कर सकते हैं कि वो अपना टाइपिंग जो है फिर से रीसेट करवा के वो अपना एग्ज़ाम अच्छा से दे सकते हैं। अब देखिए इनका क्या विचार है इन्विजिलेटर के बारे में और ये क्या कहते हैं। जो रूम में जो रहते हैं इन्विजिलेटर वो आपको उल्टा पुल्टा बताएंगे। हमको कह रहे तो 500 हमको बोल रहे थे कि नहीं 10 मिनट का दिया करना होगा, हम कैसे थोड़ी होता है। आपने देखा इन्विजिलेटर से जब इन्होंने आर्गूमेंट किया तो इनको बताया गया कि 10 मिनट का टाइपिंग है और आपको 10 मिनट करना पड़ेगा। यही बात बहुत सारे लोगों को बताया जा रहा है कि 10 मिनट पे खुद ब खुद सबमिट होगा। तो ये बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, आपको मुझे एडमिनिस्ट्रेटर से बात कराना पड़ेगा, उसके बाद ही हम ये टाइपिंग देंगे। तो ये बहुत अच्छा बात था। और इसके बाद जब इन्होंने अपना आर्गूमेंट दिया और इन्विजिलेटर को फिर अपने सीनियर्स को बुला के या फिर उन्हीं ने उसी ने इनका जो है एग्ज़ामिनेशन रीसेट किया, फिर इन्होंने टाइपिंग किया और इनका सबमिट हुआ। तो इसके बाद देखिए क्या हुआ, जब हम डायरेक्ट बोले कि हम एडमिनिस्ट्रेटर से मिलेंगे, तो तुरंत गए एक और वहाँ से बोला गया कि हाँ उसको रीसेट कीजिए, अब पुनः दीजिए टाइप करने के लिए उनको, ठीक है। तो आपको फिर से टाइम मिला, हाँ पुनः स्टार्टिंग से मिला, वही लेट मैटर था, तो ये जरूर करना है। तो सबमिट ऑप्शन को लेके जो भी आप लोगों का दिक्कत था, बहुत सारे लोगों को जो प्रॉब्लम हो रहा था वो हो सकता है कि अब दूर हो गया होगा। अब ये जो इंटरव्यू है ये इंटरव्यू वर्मेनियम एजुकेशन के द्वारा लिया गया है और वो बहुत ही अच्छे टीचर हैं। उनका आप जो है क्वेश्चन वगैरह भी कर सकते हैं, वो बहुत सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराते हैं, तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो लड़ जा रहा है। तो उनके चैनल पे जाके आप उनको सब्सक्राइब करिए, उनको भी देखिए, वो बहुत ही अच्छे यूट्यूबर हैं। तो आपने देखा कि सबमिट का ऑप्शन का ये था, और जो भी बात अभी तक हुई उसको एक जगह कर देते हैं ताकि आपको अगर कोई दिक्कत अभी भी बचा हुआ है तो वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। देखिए सबसे पहले अगर आपको सबमिट का दिक्कत हो जाए एग्ज़ाम में, तो अगर देखिए जिनको हो गया है उनके लिए वीडियो के लास्ट में थोड़ा सा कुछ बता देंगे तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा। और जिनको आप जिनका भी टाइपिंग नहीं हुआ है तो वो जो है इसको ज़रूर देखिएगा। आपको इस तरह से करना है अगर आपका टाइपिंग में मतलब कि सबमिट का ऑप्शन नहीं आता है तो ये करना है कि आपको इन्विजिलेटर से बात करना है। फिर आपको पता है कि वो ज़्यादातर केस में यही बोलेगा कि आपको 10 मिनट के बाद ही आपका ऑटो सेव होगा, तो वो नहीं करना है। आपको कहना है कि नहीं नहीं आप मुझे एडमिनिस्ट्रेशन से बात कराइए क्योंकि अब जो है मेरा एग्ज़ाम जो है रीसेट होगा। अब उसके बाद एडमिन पैनल भी वहाँ पे कुछ एक तरह से होता है, या फिर सीनियर को आप कह सकते हैं कि सीनियर से हमको बात कराइए क्योंकि जो है इस तरह से नहीं होता है, मेरा टाइपिंग बहुत स्लो हो जाएगा, इससे मेरा सिलेक्शन भी नहीं हो सकता है। तो ये सही बात नहीं है। आप इस तरह का होने पर आप मुझे रीसेट करके दीजिए तो मैं फिर से टाइपिंग करूँगा। परीक्षा को रीसेट करवाइए, परीक्षा को रीसेट करवाना है और आपको फिर से टाइपिंग देना है तो आपका जो है वो सबमिट का ऑप्शन हो जाएगा। ये कोई ग्लिच टाइप का है, ये सॉफ्टवेयर का कुछ प्रॉब्लम है, कुछ सर्वर का प्रॉब्लम है जो कि कुछ लोगों को हो रहा है। मैंने आप सर्वे कराया था तो उसमें 84% लोगों का सबमिट का ऑप्शन आ रहा था, 16% ऐसे लोग हैं जिनका कि सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो बहुत सारा ये भी बात चल रहा था कि शायद एरर के कारण हो रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। एरर का कोई भी मतलब कि एक्यूरेसी का कोई भी बात नहीं था नोटिफिकेशन में, तो इस तरह का बात तो होने से रहा। तो अब बहुत सारे लोग 100% एक्यूरेसी का भी बात कर रहे थे, तो वो भी नहीं होने वाला है, सबका सबमिट होगा। अगर सबमिट नहीं होता है तो आपको अपना एग्ज़ामिनेशन जो है वो रीसेट करवा के फिर से देना है, फिर से टाइपिंग कीजिए और इस बार और अच्छे से टाइपिंग कीजिए। और फिर इस बार अगर प्रॉब्लम होता है तो फिर वही करवाइए, फिर रीसेट करवाइए। एक्चुअली में इन्विजिलेटर लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी एग्ज़ाम खत्म हो जाए तो उनका छुट्टी हो जाए। तो यही बात है, बहुत सारा एग्ज़ाम आप लोग दिए होंगे, हर बार तो यही होता है ना। आप लोग अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए उसमें ज़्यादातर टीचर चाहते हैं कि एग्ज़ाम जल्दी ख़त्म हो जाए। तो बस यही बात है कि लोग चाहते हैं कि एग्ज़ाम जल्दी ख़त्म हो जाए, ये नहीं सोचते हैं कि ये जो
स्टूडेंट हैं उनके भविष्य का भी सवाल है। एक जॉब हो जाने से घर को बहुत इतना सपोर्ट मिलता है, ठीक है। तो चलिए यही था इसमें, और आगे देखते हैं फिर क्या है कि स्पीड कैसे बढ़ेगा। ये था स्पीड कैसे बढ़ाएंगे, मतलब आप स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं आप टाइपिंग में। तो यही है, टाइम से पहले टाइपिंग करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए जहाँ तक अभी पता चला है, कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि 2000 की स्ट्रोक आ रहा है ये रहा, लेकिन ज़्यादातर केसों में यही देखा गया है कि इंग्लिश में जो है 300 से 350 के आसपास जो है वो वर्ड्स आ रहे हैं, और हिंदी में 250 वर्ड्स के आसपास आ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए आपका स्पीड ही 30 है, तो अगर 300 वर्ड ही आपके अगर पैराग्राफ में है और आप उसको टाइम से पहले ख़त्म नहीं करेंगे तो आपका स्पीड 30 से ज़्यादा नहीं होने वाला है। अगर आप 300 वर्ड है और आप 100% एक्यूरेसी के साथ अगर उसको मारिएगा तभी आपका स्पीड 30 होने वाला है, ठीक है। तो टाइम से पहले सबमिट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो वर्ड्स है वो बहुत एकदम 300 के आसपास ही है, उससे कम तो नहीं होगा, उससे ज़्यादा ही है। और 250 जो कीवर्ड है वो आपका हिंदी में है, तो आपको पता है कि 250 मतलब 1200 कीवर्ड के आसपास, और इसमें 1700 की कीवर्ड के आसपास आ रहा है। तो टाइम से पहले अगर सबमिट नहीं कीजिएगा तो ये स्पीड जो है आपका 25 से कम हो जाने वाला है। इस स्थिति में आप फेल भी कर सकते हैं, और हिंदी में भी इंग्लिश में भी वही होने वाला है। तो आपको पता चला कि आपको क्या करना है। प्रथम पैनल में नाम आने के लिए आपको तो आपका जो है हिंदी में जो है वो स्पीड ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि मेरिट इससे बनेगा, ये बात तो अब कोई छुपा हुआ नहीं है। तो आपको पता है कि क्या करना है। इस साल के एंड तक हो सकता है कि आपके पास जॉब हो, ठीक है। तो देखिए परीक्षा पैटर्न में बदलाव क्या आया है इसमें अगर देखें तो पहले ज़्यादातर क्वेश्चन MS एक्सेल और MS वर्ड से आ रहे थे, वो थोड़ा कम हुआ है। और अब पावर पॉइंट से जो पहले क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा था, अब पावर पॉइंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। और मेल मर्ज से तो क्वेश्चन था ही, इसके बाद ये तो सिलेबस में ही अलग सेक्शन है तो इससे तो क्वेश्चन आएगा ही। तो मेल मर्ज को तो आपको बहुत अच्छे से देखना है, और आप पावर पॉइंट को भी थोड़ा ध्यान से देखिए, और वही प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने हैं कि कौन ऑप्शन कहाँ है क्या है, ये इसी तरह का क्वेश्चन आ रहा है। कुछ हल्के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, उसका वीडियो जो है वो चैनल पर बना हुआ है। जो हल्के क्वेश्चन है, मतलब भारी क्वेश्चन तो आ जाएगा अगर घुमा के, तो वो तो हो सकता है कि आपसे गलती हो जाए, लेकिन जो क्वेश्चन सही है, जैसे कि कॉपी कैसे होता है, कट कैसे होता है, पेस्ट कैसे होता है, तो ये सारी बातें बहुत आप अगर देख लीजिएगा तो आपका जो है आपको बहुत अच्छा होने वाला है। तो मेल मर्ज और पावर पॉइंट से लेके वीडियो आ जाएगा, और जो कि ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ताकि आपको ये सारा वीडियो मिल सके। सोनी टाइपिंग पे टाइपिंग कीजिए, थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सोनी टाइपिंग जैसा ही टाइपिंग आ रहा है, बस फ़ॉन्ट को छोटा कर लेना है। फ़ॉन्ट को छोटा कर लीजिए, वो जनरली जो रहता है 16 के आसपास जाइए। अगर आप उससे कम भी जा सकते हैं तो जाइए, जितना छोटा पे टाइपिंग कीजिएगा उतना अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर छोटा टाइपिंग आ रहा है। आप मॉक टेस्ट में जाइए, उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसी फ़ॉन्ट साइज से मिलाकर आप फ़ॉन्ट साइज़ छोटा कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी में फ़ॉन्ट साइज छोटा है तो उससे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि जैसे चंद्र बिंदु है और कुछ छोटा छोटा जो आकार जो रीकार इस तरह का जो मात्रा होता है उसको देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो यही अभी तक का अपडेट है कि अभी जो बदलाव आया है। तो इस वीडियो में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि आपको सबमिट ऑप्शन ना होने पर क्या करना है, ठीक है। इसी तरह को चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।